आपको जैसे कि मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक जो है वो हमारा जारी है और इस हवाले से आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन आप लोग जो है इस रमज़ान में अल्लाह ताला की बरक़ात और अल्लाह ताला की तमाम जो हमारी यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला जो है वो इस रमज़ान में शैतान को कैद कर देते हैं और अल्लाह ताला जो है वो इसमें हर नेकी का जो सवाब है, वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और फिर जो नफ़िल इबादत है, उसका सवाब जो है वो फ़र्ज़ इबादत तक जो है वो पहुँच जाता है। और हम तमाम मुसलमानों की कोशिश यही होती है कि इस रमज़ान से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल किया जाए। आप लोगों को जैसा कि मैंने इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल विज़डम विद सलमान फ़ैज़ पे आप देख रहे होंगे कि मैं एक दौरा कुरान जो है उसकी सीरीज़ जो है वो आपके साथ पेश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। लेकिन आप लोग क्योंकि मेरे लिए वो लोग हैं कि जो जिनको मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं और आप लोग जो है मेरे वो स्टूडेंट्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले हम 1.5 साल से ज़्यादा के अरसे में आप लोग हमारे साथ चल रहे हैं और तमाम हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त सूरह निसा तक 5वें पारे पे पहुँच चुके हैं। आप में से वो लोग जो हमारे साथ रेगुलर हैं, इस रमज़ान में अब वो कुरान पाक को सुन रहे होंगे या तिलावत कर रहे होंगे, तो यकीनन उनको पहले के रमज़ानों से अपने अंदर बहुत फ़र्क जो है वो महसूस हो रहा होगा। आपको जैसा कि मालूम है कि वैसे तो हम लोग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहकर कुरान पाक को शुरू करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक हुक्म ये दिया है कि तुम लोग जब कुरान पाक की तिलावत करो, तो शैतान मरदूद से जो है वो पनाह माँग लो। इस वजह से औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम जो है उसको पढ़ना जो है वो उसका हुक्म दिया गया है। और उसका हुक्म क्यों दिया गया है, इस बात को हमें सिर्फ़ ये ज़हन में रखना है कि शैतान जो है वो कभी भी ये नहीं चाहता कि इंसान उसने अल्लाह ताला से कसम खाई है, उसने अल्लाह ताला के साथ जो है वो वादा किया है कि मैं जो हूँ इंसान को अपने साथ जो है अल्लाह ताला से मोहलत माँगी कि क़यामत तक मुझको मोहलत दे दे अल्लाह ताला और मैं अपने साथ इस इंसान को दोज़ख में लेके जाऊँगा। और आप लोग ये देखिएगा कि अल्लाह ताला से हमें मैंने जिस वक़्त आपको सूरह बकरा हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम कि अल्लाह ताला ने कहा था कि बस तुम मेरा ज़िक्र करो, फिर मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। और हमें अब अल्लाह ताला का ज़िक्र जो है सबसे अफ़ज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और साथ ही साथ कुरान पाक जो है वो पढ़ना जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में से सबसे बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। और इस हवाले से आप लोग ये देखिएगा कि मैंने एक रवायत पढ़ी थी, उसका मफ़हूम क्या था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो शख़्स कुरान का इल्म हासिल करता है और वो जो है वो आलिमों की सफ़ में शामिल हो जाता है और ये लोग जो कुरान पाक को सीखते हैं या सिखाते हैं, फ़रिश्ते उनके लिए जब वो निकलते हैं इस काम के लिए तो अपने पर नीचे बिछा देते हैं और वो जो है वो लोग तमाम के तमाम फरिश्ते जो हैं वो यूँ समझ लें कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी भी जगह है, वो उस जगह के मुताबिक उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह ताला इस शख़्स को बख्श दे, इस शख़्स को माफ़ कर दे। तो आप लोग जो हैं वो यकीनन वो खुशनसीब लोग हैं जो इस कुरान पाक को सीख रहे हैं, इस कुरान पाक से फ़ायदा उठा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग जो हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग माशाल्लाह इस हमारी उम्मत में बहुत सारे उलमा बहुत खिदमत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कोर्स है, उसकी एक सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है कि इसमें आप तमाम लोग जो हैं वो टोटल फ़िज़िकल इंटरेक्शन मेथड की मदद से आप लोग इन्वॉल्व होते हैं। हमारी आपस में डिबेट्स होती हैं, हमारी आपस में डिस्कशन होती हैं, एक-एक लफ्ज़ को आप लोग बार-बार सुनते हैं, बार-बार सुनाते हैं, जिसके बाद आपको उन अल्फ़ाज़ के मायने जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है, उस तरह से वो आपको याद हो जाते हैं। साथ-साथ आपको तफ़सीर जो है वो आपको पता चल जाती है और तमाम मैं आपको आरा जो है वो मुख्तलिफ उलमा की भी बता देता हूँ, ताकि आप लोगों की नॉलेज में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इज़ाफ़ा रहे। और इसके साथ ही साथ मैं आपसे इस वक़्त जो बात करने का मेरा मकसद था, वो ये मकसद है कि देखें आप लोग जैसे मैंने कहा कि आप लोग मेरी स्ट्रेंथ हैं, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वक़्त ये जो हमारा दौरा कुरान है, आप ये देखें कि एक शख़्स शैतान जो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कुरान के करीब हो। और जैसा कि आज मेरे पास हमारी बहन यूके से उनका भी मैसेज आया कि उन्होंने भी इसको बहुत ही मतलब एप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा जी कि इस दरसे कुरान से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। सिस्टर अज़ीज़ फ़ातिमा जो है वो उनके कमेंट्स में देख रहा हूँ कि वो माशाल्लाह किस तरह से फ़ायदा हो रहा है। एक और सिस्टर है फ़िज़ा उनका जो है वो मैसेजेस मैं देखता हूँ। तो आप जिस मोहब्बत के साथ इस वक़्त दौरा कुरान को कर रहे हैं और साथ ही साथ मैंने आपको जो एक ख़ास बात है कि जो हमने तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इसमें कुरान पाक की अरबिक साथ-साथ पढ़ते जाएँ और आपको उर्दू तर्जुमा साथ-साथ आपके कानों में आता जाएगा, जिसके साथ आपको बाज़ लोग हमारे इस रमज़ान में ऐसे भी हैं कि जो 5-5 कुरान जो है वो ख़त्म कर लेते हैं और मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो पूरे 10 कुरान जो है वो आखिरी अशरे में कहते हैं कि हमने रोज़ाना एक पूरा का पूरा कुरान ख़त्म करना है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम कुरान पाक को समझ कर पढ़ रहे हैं? मैं इसकी मिसाल आपको पहले भी दे चुका हूँ कि कुरान पाक को मिसाल ऐसे ही है कि जैसे अगर
यकीनन अल्लाह ताला ने हमें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस है कि जब तुम कुरान पाक पढ़ते हो तो हर लफ्ज़ के बदले तुमको 10 नेकियाँ मिलती हैं, और जो दूसरी हदीस मैंने आपको बताई कि रमज़ान में हर नेकी जो है वो 70 गुना से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो उस हिसाब से आपको बेतहाशा नेकियाँ मिल रही हैं। लेकिन एक और सवाल कि अल्लाह ताला ने, जब मैंने सूरह आल इमरान के हवाले से आखिर में जो खिताब किया था, और आपको मैंने बताया था कि अल्लाह ताला ने बार-बार कहा था कि उलुल अलबाब का वर्ड इस्तेमाल किया था कि मैंने ये निशानियाँ अक्ल वालों के लिए, और कुरान पाक में अल्लाह ताला बार-बार कह रहे हैं कि अफला यताकिलून, अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, कि तुम तफक्कुर नहीं करते हो, तुम अकल से काम नहीं लेते हो, तुम तदब्बुर नहीं करते हो। तो ये किन लोगों के लिए कहा जा रहा है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम सुम्मुन बुक्मुन उम्युन हो जाते हो, तुम गूंगे बहरे अंधे हो जाते हो। तो ये क्यों कहा जा रहा है इन तमाम बातों के लिए? उसकी वजह यही है, मैंने आपको मिसाल ये दी थी कि अगर एक बच्चा जो है, अगर आप ये जो नेकियों वाली रवायत है इसको आप, इस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर एक बच्चे को आप कहें कि बेटा आप जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ, और जितने कदम आप चलकर जाओगे उतने ही कदम मैं आपको 10 रुपए आपको दे दूंगा। अब वो बच्चा फर्ज करें आधे रास्ते जाता है और आपके लिए पानी लेकर नहीं आता, और आपको आकर कहता है कि जी मैंने 10 कदम मैं चला हूं, आप 10 × 10 आप मुझे 100 रुपीज दे दें। लेकिन आपने कहा बेटा मैंने तो आपको ये कहा था कि आप पानी लेकर आएंगे तो मैं आपको आपके तमाम कदमों के मुताबिक आपको सवाब दूंगा, क्योंकि असल मकसद तो क्या था, वो पानी हासिल करना था। तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी गिनती के चक्कर में जो असल मकसद है वो उससे वो साइड पर हो चुके हैं। उसको कुरान पाक को आप लोगों से, जैसे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, अपने हल्का अहबाब के लोगों को आप ज्यादा से ज्यादा ये दौरा कुरान भेज सकते हैं, आप उनको इसके बारे में थोड़ी सी अफादियत टेलीफोन कॉल करके बता सकते हैं, एक व्हाट्सएप मैसेज बना के आप उनको भेज सकते हैं कि ये आपको कुरान जो है वो किस तरीके से आपको फायदा देगा। इससे क्या होगा कि वो लोग जितनी भी नेकियां करेंगे वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगी, और उनका भी आपको 70 गुना से ज्यादा जो है वो सवाब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये रमजान का महीना है। इस रमजान के महीने में अल्लाह ताला जो है वो अपनी बरकतों की बारिश कर देते हैं, अपनी रहमतों की बारिश कर देते हैं। अल्लाह ताला जो है, मैंने आपको बताया कि जब अल्लाह का कोई एक बंदा जो है वो अल्लाह के वापस रास्ते पर आता है और अल्लाह ताला से तौबा करता है, तो अल्लाह ताला को बिल्कुल उस तरह से खुशी होती है कि जैसे रेगिस्तान में एक शख्स का ऊंट तमाम मालो असबाब से भरा हुआ वो साइड पर गुम हो गया, और अब उसके पास वहां पे मौत के सिवा कोई चारा मौजूद नहीं है, और इसी असना में उसका वो भटका हुआ ऊंट वापस आ जाए, तो उस शख्स को कितनी खुशी होगी। तो अल्लाह का बंदा जब अल्लाह से मोहब्बत में वापस आता है, अपने गुनाहों की माफी करता है, तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता हूं। और हमने तौबा का कानून पूरा हमने स्टडी किया, देखा कि अल्लाह ताला ने अपने पे लाजिम किया हुआ है कि जब मेरा बंदा मुझ पे तौबा करता है, माफी मांगता है, तो मैं उसकी तौबा को कबूल कर लेता हूं। आप में से अब सदक़ल्लाहुल अज़ीम, आप में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो आप प्लीज़ कर लें। और आप में से जो लोग इस दौरा कुरान से फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर वो अपनी छोटी-सी कोई शेयरिंग भी करना चाहते हैं, तो वो भी कर लें, ताकि उससे बाकी लोगों को जो है वो मोटिवेशन हो सके। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैं ये बस आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि जो आपने जो एफर्ट की है दौरा कुरान के जो वीडियोस हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वेरी कम्प्रिहेंसिव, एंड आप बाज़ औक़ात रुक के थोड़ी सी जो तफसील भी बताते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं अपनी फैमिली के साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू से जज़ाकल्लाह सो मच कि आपने इतनी एफर्ट की, एंड दे आर रियली गुड, आई एम रियली एंजॉयिंग देम। जज़ाकल्लाह सिस्टर, अल्लाह ताला आपके तमाम कामों को कबूल करे और आपके लिए इसको सदका जारिया बना दे। आमीन, आमीन। जी, मैं बेटे जी इस्तीफ़ा नहीं पढ़ सकी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है, तो अब मैं रिकॉर्डिंग में तो आप मतलब माशाल्लाह आप मेरे पास मौजूद है सारी, तो मैं अब ज़रा ठीक हो जाऊँ, तो फिर मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिल जाऊँगी बकाया सारे पढ़ के। इंशाल्लाह आंटी। आंटी देखिए, मैंने इसमें कोशिश की है कि तकरीबन 40 मिनट का एक पारा जो है, उसमें 40-45 मिनट में कंप्लीट हो रहा है। और अगर हम दिन में चाहें, मेरी कोशिश यही है कि मैं 20वें रमज़ान तक जो है पूरा ये कुरान जो है वो अपलोड कर दूँ, और उसके बाद जो है आखिरी अशरे में दोबारा से इस कुरान को आप लोग जो है वो पूरा का पूरा कुरान का एक दौरा जो है वो दोबारा कर सकें। और रोज़ाना अगर आप 2-3 वीडियो सुनेंगे 40-40 मिनट के आखिरी अशरे में, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह पूरा कुरान जो है वो दोबारा खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। जी, वालेकुम सलाम। मैंने ये जो दौरा कुरान का ना ये बहुत फ़ायदेमंद इसलिए हुआ है कि मेरे बच्चे जो है ना वो मतलब 12 घंटे की ड्यूटी दे के घर आती हैं, उनको मैं ना रोज़ एक सिपारे का वो भेज देती हूँ लिंक, तो वो लगा लेती हैं और जो फिर घर में जो कुछ करती हैं वो साथ-साथ वो सुनती रहती हैं। पहले ऐसे नहीं था, उनके पास टाइम ही नहीं था होता कि वो कोई कुरान मजीद का तर्जुमा का पढ़ती या कुछ और। तो लेकिन अब माशाल्लाह माशाल्लाह वो मेरे साथ डिस्कस भी करती हैं, मुझे बताती भी हैं। मैं उनको मतलब स्ट्रिक्टली पूछती हूँ कि तुम लोगों ने सुना था आज ये कि वो सारा कुछ? तो वो कहती हैं हमने सुना था। मैं कहा लाज़मी तुम लोगों ने पूरे रमज़ान ये सुनना है। मतलब कि अगर नहीं तुम लोगों को आगे पीछे कोई टाइम मिलता तो ये रोज़ों में तुम लोगों ने ये ज़रूर सुनना है माशाल्लाह। और वो उनको बहुत इस चीज़ का कॉन्टैक्ट रखने के बाद ना ज़्यादा वो उनको अवेयरनेस और पहले भी मतलब था, लेकिन अब वो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा उनको अवेयरनेस आ रही है और वो डिस्कस भी करती हैं। इस चीज़ का बहुत माशाल्लाह अच्छा है। और आप क्योंकि तो आप अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, और बहुत अच्छी बात
ترجمے اور بھی بہت سارے ہیں آن لائن یوٹیوب پہ، لیکن آپ کا جو ہے نا تھوڑی سی آپ بیچ میں تفسیر بھی بتا دیتے ہیں نا، تو جس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. خاص طور پہ میری سب سے چھوٹی بیٹی نے کہا ماما یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے پہلے سپارے کی، کہ حضرت آدم نے بھی غلطی کی تھی اور ابلیس نے بھی غلطی کی تھی، لیکن حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لیکن ابلیس کو معاف نہیں کیا. تو اس میں فرق اس نے خود سے مجھے یہ بتایا کہ یہ فرق یہ انہوں نے بتایا ہے. آج ہمیں سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے معافی مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، اور ابلیس نے غرور کیا تھا، اس نے معافی نہیں تھی مانگی. مجھے اتنی خوشی ہوئی جس کی کوئی حد نہیں، کہ پہلے اس طرح کی بات کبھی نہیں کی تھی انہوں نے. اور یہ ماشاءاللہ آپ کی میں بھی سنتی ہوں اور ان کو بھی میں سینڈ کرتی ہوں، اور وہ باقاعدگی سے سن رہی ہیں. ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ جی، شکریہ اللہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. اور ہم لوگوں کی دیکھیں اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہماری نسلیں ہیں آنے والی. اس وقت جس طریقے سے شیطان ایکٹیو ہوا ہے اس سے بھی ہمیں بہت ہی زیادہ طریقے سے، یعنی کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ اس وقت بہت ہی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت اپنے حربے کھیل رہا ہے. اور ہم جی لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے اس وقت. آپ کو معلوم ہے کہ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، وہ جو نبیوں کا مقام تھا وہ مقام ان کی امت کو ملا ہوا ہے، اور ہمارے پہ یہ ذمہ داری ہے. اور ہم نے یہ پیغام اس وقت واحد یہ قرآن ہے کہ جس کی مدد سے آپ لوگوں کو اللہ کی طرف واپس لا سکتے ہیں اور شیطان کو آپ ہرا سکتے ہیں. جی سر، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ پچھلے رمضان سے اب تک جو ہے بہت فرق ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. اور اب بالخصوص میں نے اب جو تراویح میں جو سنا تھا، وہ جتنا ہم نے پڑھ لیا اتنا میں نے سوچا تھا کہ اتنا تو میں ضرور تراویح جو ہے وہ پڑھوں گا. اور سن کے تراویح بہت اچھا لگا، سمجھ میں آ رہا تھا، تو اس میں بہت دل لگ رہا تھا. اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بھئی تراویح سننے کا اصل مزہ تو تب ہے کہ جب مطلب بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا سمجھ میں آ رہا ہو. جس جگہ میں تراویح پڑھتا ہوں ادھر کچھ پڑھتے بھی آرام سے اچھی آواز میں انہوں نے تراویح سنائی، تو اس کا بہت اچھا لگا. ساتھ ساتھ ایک طرح سے تھوڑی سی ریویژن بھی ہو رہی تھی، بلکہ اس کے بعد جتنا سبق پڑھا اس کے بعد بھی جو سنا تھا کچھ چیزیں مطلب اس میں سے بھی جو ہے سمجھ آ رہی تھی. تو وہ یہ جو ہے نا اس پوری جو ایکسرسائز ہم نے کی ہے اس کا بہت فائدہ ہوا. جزاک اللہ خیر. باقی بیٹے ٹائم اس میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر تراویحوں سے پہلے جو دورہ قرآن ہے نا 40 منٹ کی تقریباً یہ ویڈیو ہے، اس کو سن کر آپ تراویحیں سننے کے لیے جب جائیں گے تو آپ کو بہت سمجھ میں بھی آئیں گی اور اچھا بھی لگے گا. اور آپ کو مطلب بالکل ایسا لگے گا کہ یہ تو میں نے آج مطلب کیونکہ آپ کی پوری ایک اس سے ریویژن جو ہے وہ ہو جائے گی. اور بیٹے جی سر، انشاءاللہ. خوشبو بھی تبھی آتا ہے جب مطلب کا پتا ہو کہ ہم کیا سن رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے.